मैंने पहले वीडियो में इसके पहले पार्ट 1 था, उसमें मैंने आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। तो आज हम चर्चा करेंगे उसके आगे दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात आज हम लोग करेंगे। उसके रूल, नियम और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब पहचान, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिन लोग को ये जानकारी नहीं मिले तो वो लोग को आसानी से उनको जानकारी मिल सके। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं बात करूंगा, मैंने कहा कि आज मैं शुरू करूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नॉर्मल सी चीज है कि इसका जो यूज होता है जब लास्ट में रहा वर्ड आ जाए। रहा शब्द आता है, सभी लोग छोटे से भी इस चीज को पढ़ते रहे हैं। तो नॉर्मली इसमें रहा वर्ड आता है, उसका यूज इसमें किया जाता है। ये मतलब इससे हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है वाक्य। तो इसमें पहचान की बात हम लोग करेंगे। तो इधर मैं तो इसकी जो पहचान हो जाएगी, रहा है, रही है, रहा हूं, आज ये शब्द आते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। अब यदि हम बात करें कि इसमें इसके जो रूल, नियम और हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर लगती है। यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगी, क्या यूज हो जाएगी? इज, एम और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती हैं। ठीक, अब इसके बाद यदि बात हम करते हैं वर्ब की, तो इसमें वर्ब जो लगती है फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इसमें प्लस आईएनजी जोड़ दिया जाता है। यानी पहचान इसकी हो गई, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हमको जोड़ देना है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बाकी सेम चीजें उसी तरह रहती हैं। ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सारी चीजें रहती हैं। मेन चीज इससे हम सेंटेंस को पहचान जाते हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ये हमारी वर्ब हो जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, हमको मालूम है कि इज जो होता है नॉर्मली ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग यहाँ से देंगे, यानी ये हमको किस में यूज करना पड़ता है? सिंगुलर नाउन के लिए। तो ये सिंगुलर के लिए होता है। जैसे एम तो नॉर्मली सभी को मालूम है, एम को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? आई के साथ। और आर को जो यूज करते हैं ये प्लूरल के साथ आ जाता है, प्लूरल नाउन के साथ आ जा। ठीक, तो ये तीन चीजें हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना, इससे आसानी रहेगी आप लोग को समझने में। अब ये तो मैंने इतनी सी सारी चीजें बता दी। अब हम चर्चा करेंगे इसके रूल की। तो पहला जो सेंटेंस हमारा बनता है वो हमारा अफर्मेटिव बोल दे, सिंपल सेंटेंस बोल दे, जो भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया सिंपल सेंटेंस। तो ये सिंपल सेंटेंस में अब इसका जो रूल बनेगा, तो इसमें रूल जो सभी में होता है वही चीज यहां पर भी रहेगी। पहला नंबर जो हमारा रूल बन जाएगा, तो इसमें क्या आ जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है हमारा, फिर हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही आप लोग को बताया क्या लगाना, इज, एम और आर, ये तीन चीजें हैं। इसके बाद वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और उसी में क्या जोड़ देना है हमको? आईएनजी जोड़ देना। फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये चीज होती है। अब इसमें ध्यान देने के बाद मैंने पहले ही बता दिया हेल्पिंग वर्ब को हमको कहाँ पे यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के लिए देखो मैंने पहले इधर चार्ट बना दिया है कि यहाँ पर इज का यूज सिंगुलर के साथ करना, एम का आई के साथ करना, और आर का यूज प्लूरल। अब सिंगुलर के लिए ध्यान देना है, तो सिंगुलर में ही, सी, इट या कोई नाम हो, उसके साथ हमको इज का यूज करना है। और यदि हम मैं शब्द आता है तो वहां पर हमको एम का यूज करना है। आर शब्द का यूज हमको प्लूरल के लिए किया जाता है, जैसे दे, वी, यू, इनके साथ हमको आर का यूज करना है। या बहुत सारी चीजें, यानी जैसे मेजे, जैसे बहुवचन, जहां प्लूरल वर्ड आ जाए सब्जेक्ट में, तो ये समझ लो वहां पे हमको आर का यूज करना है। इतना ध्यान देना है। चलिए हम रूल को अब शुरू करते हैं। जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस का पहला ये रूल बना दिया।
अब इसका एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। तो एक दो करके मैं दिखाई दे रहा हूं जिससे आपको आसानी जाए। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिख दिया, सुधीर किताब पढ़ रहा है। देखिए इसमें ये जो हमारा सेंटेंस बन गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सुधीर है, जो कि क्या है, एक वचन का। सुधीर किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, उसका नाम है, यानी एक वचन का सेंटेंस बन गया। अब इससे हमें ये मालूम हो गया कि जब ये एक वचन का सिंगुलर है तो इसके साथ हमको क्या लगाना है, इज लगाना है। इतना ध्यान देना, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ये कभी कभी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसका विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ सुधीर और सुधीर का जो हमारा है एक वचन का हो गया, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज लग जाएगा। अब इसके बाद वर्ब, वर्ब होती है हमारी पढ़ना। वर्ब मतलब क्रिया, जो कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, पढ़ने का। यहाँ क्यों क्या करके हम लोग जैसे कौन शब्द लगा देंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन किताब पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, सुधीर, यानी सब्जेक्ट हमको मिल गया। सुधीर किताब पढ़ रहा है, सुधीर क्या कर रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, पढ़ना शब्द आ गया। सुधीर क्या पढ़ रहा है, क्या शब्द लगाने से क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। तो इस तरह करके इन चीजों को हम आसानी से पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और वर्ब कौन सी है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब सुधीर के बाद इज, अब यहाँ पढ़ना कैसे होता है, हमें सभी को मालूम है, रीड मीन्स होता है पढ़ना। अब रीड जब हमारे सिंगुलर है, मैंने पहले बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना, इसके साथ हमको क्या लगा देना, आईएनजी ऐड कर देना। तो इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, सुधीर इज रीडिंग। क्लियर हो गया इतना। अब बात करेंगे आईएनजी के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बुक को रख देते हैं, तो यहाँ पे सुधीर इज रीडिंग द बुक, या आ बुक कर सकते हैं। ये हमारा सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हम अगला देखते क्या है कि इसमें अब हमको देखना है कि ये तो हमने सिंगुलर के लिए बनाया है, अब मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए मैं, यानी एम का यूज करना। जैसे तो यहां मैं शब्द लगा देते हैं, जैसे मैं गांव जा रहा हूं, गांव जा रहा हूं, ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब इसमें देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन गांव जा रहा है, मैं गांव जा रहा हूं, तो मैं हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो मैं की अंग्रेजी हमें मालूम है क्या होती है, आई होती है। अब आई के साथ मैंने पहले बताया कि आई के साथ हमको एम का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब में एम का यूज करेंगे। तो आई एम, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे वर्ब का पता करना है, तो मैं गांव जा रहा हूं, यानी मैं कहां जा रहा हूं, तो जा कहां शब्द से हमको क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, है ना। अब मैं गांव मतलब जा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, जाने का कार्य कर रहे हैं। तो यहां जाना काहे से होता है, गो। अब गो हमारा हो गया। अब हमको मालूम कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, अब इसमें क्या लगा देना है हमको, आईएनजी ऐड कर देना। तो यहां हो जाएगा गोइंग टू विलेज। कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक, तो ये क्लियर हो गई। ये हमारे सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो तुम्हें कहना वो तुम कह सकते हो। ठीक, ये नॉर्मल चीज। अब इसी में सिंपल के बाद आ जाता है निगेटिव सेंटेंस। उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब लगी है और वर्ब लगी, इन दोनों के बीच पे हमको ओनली नॉट का यूज करना है और कुछ नहीं करना, बाकी पूरा प्रोसीजर यही रहेगा। अब यहाँ हमने बताया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो सेंटेंस जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इनके बीच में यहाँ पे हमको क्या यूज कर देना है, नॉट लगा देना है, बस हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। चलिए एक दो करके दिखाई दे रहे हैं हम आपको। देखिए इसमें ये चीज क्लियर है, तो अब हम आगे देखिए आप लोग बता रहे हैं। अब निगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमें मालूम है कि नकारात्मक वाक्य को कहते हैं, तो इसमें नहीं शब्द आ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल पहले रूल हम बना दें, रूल के बाद इसका एक दो एग्जाम्पल कर दें। तो इसमें भी वही सेम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी हमारी, इज, एम और आर। फिर इसके बाद हमको नॉट यूज कर देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का पूरा रूल बन गया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला एग्जाम्पल हम नोट कर रहे हैं, जैसे
मयंक गीत नहीं गा रहा है, गीत नहीं गा रहा है। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो नहीं शब्द आ गया है, तो इससे हमें मालूम चल गया कि ये सेंटेंस का है, निगेटिव सेंटेंस है। नॉट शब्द मिल जाए तो हमें मालूम चल जाता है कि हमारा निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमने देखा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मयंक, तो यहाँ हमने लिख दिया मयंक। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि मयंक एक नाम है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या हमको यूज करना है, इज का यूज करना है, मयंक इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है रूल पे हमारे, नॉट है, तो यहां पर हमको क्या लगा देना है, नॉट का यूज कर देना है। ठीक, इसको मैंने पहले कहा रटना नहीं है, इसको समझना है। रटोगे तो भूल जाओगे, इसको यदि समझ के करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब यहां नॉट के बाद हमारा क्या आ जाता है, अब हमारी आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, गीत गाना, गाना अलग गीत गाना अलग। गीत की होती है सॉन्ग और गीत गाना जो मुंह से गाते हैं उसको बोलते हैं सिंग। तो यहाँ पे लगा देंगे हम सिंग। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना हमको, आईएनजी लगा देना है। तो मयंक इज नॉट सिंगिंग द, या द कर दो या ए कर दो, अ सॉन्ग। ये अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल, और रूल मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी आप लोग को। अब निगेटिव के बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, इसमें भी दो रूल उसी तरह बनेंगे। पहला वर्ड मतलब पहला रूल जो बनेगा वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, दूसरा जो बनेगा क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आता है। तो ये दो रूल है, तो इधर का मैं रेज किए दे रहा हूँ, इधर आप लोग को बताया जाए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, इसको केवल मैं कह रहा हूं कि समझना बस है, रटना बिल्कुल नहीं है। रटने के काम को बिल्कुल बंद कर दे, केवल इसको ध्यान से देखे और समझे, आसानी से ये ट्रांसलेशन समझ में आ जाएंगे। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए, क्लास 4 3rd से अब ग्रामर पढ़ाई जाने लगी, ट्रांसलेशन बताए जाने लगे हैं, और अधिकांश यदि हमें ट्रांसलेशन और मीनिंग ये दोनों आती हैं तभी हम अच्छी इंग्लिश को हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उसका मीन्स यानी अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने पहले बताया जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, पहले आए, तो इसमें जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता तो इसका जो रूल बन जाएगा वो हो जाएगा, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है क्या से शुरुआत होगी, जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, तो इसकी जो शुरुआत होगी वही हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आ जाएगा आईएनजी, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक, तो यहां पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड, अब इसका एग्जांपल एक दो करके दिखा दे। जैसे कह दिया जाए क्या तुम फल बेच रहे हो, तो यहां पर देखिए ये हमारा सेंटेंस रेडी हो, क्या तुम फल बेच रहे हो। क्वेश्चन वर्ड ये देखिए यहां पहले आ चुका है। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। चूंकि यहाँ तुम शब्द यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है। तुम की अंग्रेजी यू होती है, यू के साथ हमको आर का यूज करना, क्योंकि तुम जो है प्लूरल में आता है, प्लूरल नाउन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लग दिया, सबसे पहले आर लगाए, क्योंकि जो रूल हमारा कहता है कि उसको शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करना है। हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस यहाँ पर तुम की अंग्रेजी हमको क्या लिखना है, यू होती है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यू। अब आर यू, अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब हमको लगाना, तो वर्ब हमारी यहाँ बेचना होती है। बेचना कैसे होता है, सेलिंग, तो यहाँ सेल, SELL, सेल और ING लगा देंगे, सेलिंग हो जाएगा। आर यू सेलिंग द फ्रूट्स, ये हमारा सेंटेंस अब कंप्लीट
हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब इसके बाद इसी का दूसरा रूल हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जब क्वेश्चन वर्ड हमारा किससे शुरू हो, बीच में आए, इसमें तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो यहां जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, अब इसके बाद रूल क्या बनेगा, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसका रूल जो बनेगा हमारा, तो इसमें बीच में आ रहा तो सबसे पहले उसी से हमको शुरुआत कर देना। क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर, फिर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल हमारा पूरा कंप्लीट हो, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड ने क्वेश्चन, अब वो अदर वर्ड। अब यहां पर जैसे एग्जांपल इसका एक हम बताए दे रहे हैं, यहां पे लिखेंगे हम रमेश कब गांव जा रहा है, रमेश गांव कब जा रहा है, कब जा रहा है। यहां पे देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में हमारा आ गया है कब, तो यहां इसकी अंग्रेजी क्या होती है, कब की व्हेन होती है, व्हेन। अब क्वेश्चन वर्ड होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि रमेश सिंगुलर तो व्हेन इज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा रमेश, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की गो होती है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू द विलेज, टू विलेज लिख लो, विलेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज यहां से खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक इसे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें।